अरुणाचल में सबसे बड़ी समस्या है, वहाँ एक धर्मांतरण हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। क्योंकि 1971 में जो धर्मांतरण था 0.79, 1% भी नहीं, उतना धर्मांतरण था। अब जाके वो 40% हो गया, 40% धर्मांतरण हो गया। तो ये अभी अगर इसका रोकथाम नहीं लगाता है तो आने वाले दिनों में अरुणाचल प्रदेश एक ईसाई राज्य बनने वाला है। तो फर्स्ट पीपल इंडिया, हम हैं आदिवासी। अरुणाचल प्रदेश से एक बड़ा बयान सामने आया है जिसने आदिवासी राजनीति और धर्मांतरण की बहस को फिर से तेज कर दिया है। पद्मश्री सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता तेची गोबिंद ने कहा है कि धर्मांतरण कर चुके आदिवासियों के एसटी दर्जे पर पुनर्विचार होना चाहिए। उन्होंने यह भी चिंता जताई है कि अगर यही स्थिति जारी रही तो भविष्य में अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन स्टेट बन सकता है। लेकिन आखिर तेची गोबिंद ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए समझते हैं पूरी कहानी। कौन है तेची गोबिंद? तेची गोबिंद अरुणाचल प्रदेश के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्हें हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। वे लंबे समय से आदिवासी संस्कृति, सीमा क्षेत्रों में सामाजिक कार्य और दोनी पोलो जैसी पारंपरिक आदिवासी आस्थाओं के संरक्षण से जुड़े रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो पारंपरिक जनजातीय पहचान और स्थानीय संस्कृति को बचाने की बात करते रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान तेची गोबिंद ने कहा कि 1971 में अरुणाचल प्रदेश में ईसाई आबादी बहुत कम थी, यानी कि 0.79%, लेकिन अब यह तेजी से बढ़ रही है, जो अब 2026 में 40% से अधिक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर यही स्थिति जारी रही तो आने वाले समय में अरुणाचल प्रदेश पूरी तरह से क्रिश्चियन स्टेट बन सकता है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि जो आदिवासी दूसरे धर्मों में धर्मांतरण कर चुके हैं उनके एसटी दर्जे पर पुनर्विचार होना चाहिए। उन्होंने एससी व्यवस्था के उदाहरण देते हुए कहा कि शेड्यूल कास्ट में धर्म के आधार पर कुछ सीमाएं हैं, वैसे ही एसटी व्यवस्था पर भी चर्चा होनी चाहिए। अरुणाचल में सबसे बड़ी समस्या है, वहाँ एक धर्मांतरण हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। क्योंकि 1971 में जो धर्मांतरण था 0.79, 1% भी नहीं, उतना धर्मांतरण था। अब जाके वो 40% हो गया, 40% धर्मांतरण हो गया। तो ये अभी अगर इसका रोकथाम नहीं लगाता है तो आने वाले दिनों में अरुणाचल प्रदेश एक ईसाई राज्य बनने वाला है। तो उसको रोकना है। सरकार ने खास रोकथाम करने के लिए कुछ खास कदम नहीं उठाया, जबकि जो है वहाँ का स्थानीय संस्थान है जिसमें मैंने भी काम किया, निशी इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी, उसमें मैं संस्थापक उपाध्यक्ष रहा। 12 साल में काम किया, अध्यक्ष बन के काम किया। और अनेक अपना जो जनजाति है उन लोगों ने बहुत कोशिश किया। अभी अरुणाचल में 26 जनजातियाँ, हर जनजाति का अपना अपना ऐसा संस्था है। तो ये लोग कोशिश कर रहा है, जबकि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। इसका रोकथाम के लिए एक तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि ये जो शेड्यूल कास्ट को जैसे दर्जा मिला है, जो रूलिंग दिया है
कि कन्वर्टेड हो जाने से वो अलग हो जाएगा, शेड्यूल कास्ट लिस्ट से हट जाएगा, डीलिस्टिंग हो जाएगा। इसी तरह ये शेड्यूल ट्राइब का भी होना चाहिए। आरक्षण दर्जा उनको दिया गया, उसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग कन्वर्टेड लोग वो वहाँ मिशनरी से भी फायदा ले रहा है और यहाँ आरक्षण का भी फायदा होता है, दोहरा फायदा उठा रहा है। तो उसको बंद करने के लिए ये कन्वर्जन को रोकना बहुत ज़रूरी है। कन्वर्जन को रोकने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक जजमेंट दिया है, पूजा पद्धति एक उपाय है जहां उनको रोक सकते हैं। अब क्या करते हैं उन लोग जो है पूजा पद्धति, हम लोग जैसे पूजा पद्धति बनाते हैं, उन लोग भी वो दिखावा करने की कोशिश करते हैं जो कि नकली है, बनावटी है, ओरिजिनल वो पूजा पद्धति को नहीं करते। हमें चाइना से कोई खतरा नहीं है। चाइना वाला तो कहते हैं अरुणाचल हमारा है, लेकिन कभी उन लोग आते नहीं, आक्रमण तो नहीं करते हैं जैसे पाकिस्तान आक्रमण करते हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं। तो वहाँ से कोई खतरा नहीं है, लेकिन धर्मांतरण से ज़्यादा खतरा है। अब तो वो ईसाई ही नहीं, वो मुसलमान भी बन रहे हैं लोग जी। तो ये बहुत खतरा है, दोनों तरफ से ना ये खतरा है। कन्वर्जन ईसाई में भी हो रहा है, ये मुस्लिम में भी हो रहा है। लोकल वहाँ का जो स्थानीय जो जनजाति है वो मुस्लिम भी बन रहा है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन भी बना रहा है। तो ऐसे करके क्या है, वहाँ का जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। डीलिस्टिंग की मांग क्यों? अब सवाल है, आखिर तेची गुबिन डीलिस्टिंग की बात क्यों कर रहे हैं? उनका मानना है कि एसटी व्यवस्था केवल आरक्षण देने की व्यवस्था नहीं है। उनके अनुसार इनका उद्देश्य आदिवासी संस्कृति, पारंपरिक आस्था, रीति रिवाज और मूल पहचान की रक्षा करना भी है। तेची गुबिन का कहना है कि बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के कारण पारंपरिक आदिवासी आस्थाएं कमजोर हो रही है। वे मानते हैं कि अगर यह प्रक्रिया जारी रही तो दोनी पोलो जैसी मूल आदिवासी धार्मिक परंपराएं धीरे धीरे समाप्त हो सकती हैं। यही कारण है कि वे कहते हैं कि सरकार को इस विषय पर गंभीर चर्चा करनी चाहिए। आखिर यह बहस क्यों बढ़ रही है? तेची गुबिन का बयान ऐसे समय में आया है जब देश के कई हिस्सों में डीलिस्टिंग की मांग उठ रही है। कुछ संगठन कह रहे हैं कि धर्मांतरण के बाद एसटी लाभ जारी नहीं रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कई लोग मानते हैं कि आदिवासी पहचान धर्म से नहीं बल्कि जनजातीय वंश, भाषा और संस्कृति से तय होती है। लेकिन तेची गुबिन का फोकस केवल मुख्य रूप से पारंपरिक आदिवासी आस्थाओं और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण पर है। फिलहाल तेची गुबिन का यह बयान अरुणाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या एसटी पहचान केवल जातीय और सांस्कृतिक आधार पर तय होगी या फिर धर्मांतरण के बाद इस पर पुनर्विचार होना चाहिए? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।